पे ढकोसला। अच्छा, मसला संसद भवन का नहीं है। स्वतंत्र भारत में आधुनिक जरूरतों के हिसाब से नई संसद भवन बनी, तो सर मसला तो संसद भवन का ही है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी है, कल कोई और होगा, तो मसला तो संसद भवन का ही है। दे दीजिए, पूरी बात रख लेते। मैं आप ही के पास हूं सर। सारी बातें बस सामने मुझे आ आपकी ये जाएगी। बात अच्छी नहीं लगी कि मसला संसद भवन का नहीं है, तो मसला संसद भवन का ही है। नहीं लगता राकेश भाई, मुझे ये भी नहीं लगता कि ठीक है, देश के जो सर्वप्रथम नागरिक है उनको आपने निमंत्रण नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं। जो राज्यसभा के सभापति उनको आपने निमंत्रण दिया, कोई बात नहीं। जो संसद के 3 अंग हैं, तीसरे अंग का जो खुद राष्ट्रपति होता है उनको आपने नहीं निमंत्रण दिया, कोई बात नहीं। मसला ये है कि आपने संसदीय मूल्यों की धज्जियां उड़ाई है। अगर आप देखें तो जो ऑर्डिनेंस है संसद में वो दुगने हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान। पहले एक वर्ष में 7.9 ऑर्डिनेंस पास होते थे, अब 16 हो चुके हैं। अगर आप देखें तो 4 साल से लोकसभा का सरकार स्पीकर नहीं अपॉइंट किया। अच्छा, एक चीज मुझे क्लियर कर दीजिए। अगर आप मतलब समाजवादी पार्टी इसलिए बहिष्कार कर रही है कि मोदी सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आ गई, इसलिए बहिष्कार नहीं कर रही है कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। मैं ठीक हूँ, बीच मत टोकिए। मैं बिल्कुल बीच में नहीं टोक रहा हूं। मैं बस चाहता हूं दर्शकों को चीजें क्लियर करता चलो। समाजवादी पार्टी बहिष्कार इसलिए कर रही है क्योंकि मोदी सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आ गई, और ये समाजवादी पार्टी के हिसाब से संविधान के खिलाफ है। अरे संसदीय मूल्यों की लगातार हत्या करते आए हैं। आप देखिए कहां पे आप संसदीय, कौन से आप विपक्षी पार्टियों को टारगेट करते हैं, झूठे मुकदमों में फंसाते हैं। आप झूठी एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षी पार्टियों को टारगेट करते हैं। आप पिछड़ा विरोधी हैं, आप दलित विरोधी हैं। ये आपकी मानसिकता जो समय समय पे दिखती है। और संसदीय मूल जो है, जो हमारे संविधान के मूल है, उनकी हत्या कर रहे हैं आप। फिर आप उद्घाटन के नाम पे आप नाटक ड्रामा कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए जब कोविड का समय था, जब देश जो है ऑक्सीजन और वैक्सीन के लिए त्रयमाम कर रहा था, तब जो है एसेंशियल सर्विसेज में संसद भवन बना। 14,000 करोड़ के करीब हमारे देश। अरे ये तो देश की संसद बनी हैदर साहब, ये तो देश की संसद बनी। उसी कोरोना के समय में एक शीश महल भी बना, जिस पर आप लोग नहीं बोल पाते हैं। एसेंशियल सर्विस थी ये, क्योंकि कैसे धज्जियां उड़ी नियमों की, 2024 में ये और उस दौरान पेपर में क्या क्या कैसे शपथ जो ली गई, उस शपथ को भी तोड़ा गया, उस पर नहीं बोलेंगे। इसीलिए संगोल वो संविधान की धज्जियां नहीं उड़ी आपके हिसाब से। अरे राकेश भाई, संगोल क्यों लाया गया ये तो सुन लीजिए। संगोल चलिए मैं आता हूं सर, गया है कि चोला और तमिल कल्चर में संगोल सत्ता हस्तांतरण के लिए इस्तेमाल पहले ये सवाल कांग्रेस पार्टी से जाकर पूछिए अब्बास हैदर साहब, कांग्रेस पार्टी से जाकर पूछिए कि उस समय पंडित नेहरू ने इसे क्यों एक्सेप्ट किया था। पहले ये सवाल आप कांग्रेस पार्टी से जाकर पूछिए। नहीं, अगर एक्सेप्ट करते तो ये चर्चा नहीं हो रही होती। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं सर। अवनिजेश जी, क्या आपको अब्बास हैदर साहब की बात समझ में आई? कभी कह रहे हैं कि चलो राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, वो भी ठीक है, फिर कभी ऑर्डिनेंस पर आ जा रहे हैं, कभी कहीं और आ जा रहे हैं। बात बड़ी साफ सी है। पहले मुद्दा यह बनाया गया कि इसमें राष्ट्रपति को बुलाया जाना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज भी कर दी। न सिर्फ खारिज की, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया और जिस टोन में खारिज की, वो अब्बास हैदर साहब, उसके बाद आप कम से कम ये संविधान और संवैधानिक प्रोटोकॉल और संवैधानिक मर्यादाओं की बात कृपा करके मत करिए। कम से कम वो संवैधानिक मर्यादाओं में सुप्रीम, अरे भैया मैं बीच में नहीं बोला था ना, आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था ना। आप सुन लीजिए, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं दर्शकों के लिए बोल रहा हूँ। तो राकेश जी, बड़ी साफ सी बात यह है कि संविधान के उस 79 या संवैधानिक प्रोटोकॉल, संवैधानिक मर्यादाओं की बात तो आज सुप्रीम कोर्ट में हो गई। इसके बाद किसी को हक नहीं है कि उसके ऊपर कोई भी उंगली उठाए, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा जी कि वो आदिवासी हैं, महिला हैं, इसलिए अब्बास हैदर साहब, इस चुनाव के समय में जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, उस समय क्या क्या नहीं कहा गया उन्हीं महिला को। ऐसी घटिया टिप्पणी की गई, ऐसी घटिया टिप्पणी की गई, सब यशवंत सिन्हा के पीछे ऐसे लग गए किसी भी तरीके से इनको हरा दिया जाए। लेकिन आप जानते हैं कि नहीं हरा सकते थे। भैया देखो, बीच बीच में बोलोगे ना, मैं ऐसा है कि फिर अगर अब्बास साहब सुन तो लीजिए ना। अब आप भैया राकेश सुन लीजिए, अब्बास हैदर सुन लीजिए, इनको बात पूरी करने दीजिए। आसिफ सोहेल भी अभी इंतजार कर रहे हैं। सर रुक जाइए सर प्लीज, सभी इंतजार कर रहे हैं, समझा करिए। ये वो व्यक्ति हैं अब्बास हैदर साहब जिन्होंने कहा था ये बीजेपी की वैक्सीन है, मत लगवाना भाइयों, मैं भी नहीं लगवाऊंगा। 160 देश मांग रहे हैं और आज पैर छू रहे हैं उसके लिए। हमने तो बचा लिया हमें। ये वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का, उस पार्टी का व्यक्ति है जिसके पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं ये वैक्सीन मत लगवाना। 140 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 2-2 डबल वैक्सीन ली है, जिसकी वजह से WHO तक ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ
पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बेहतर कोविड की अगर कहीं प्रबंधन हुआ है तो भारत में हुआ है, इतने बड़े देश में। मैं देख रहा था कि पहाड़ के ऊपर जाकर के जहां सिर्फ अकेला घर है, वहां पर 4 लोग रहते हैं, परिवार के सदस्य 6 लोग कोविड वाले लगाने गए वैक्सीन। ये है